हाँ, तो हीट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिक हीट, जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, तो दो टाइप की स्पेसिफिक हीट है। अभी ये सब छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। एक तो है हमारी ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या? ग्राम स्पेसिफिक हीट। ग्राम, ये ग्राम क्या है? ग्राम मतलब वो जो हम किलोग्राम का ग्राम बोलते हैं ना, वही है। ओके, सो एक है हमारी ग्राम स्पेसिफिक हीट, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। डन। अच्छा, तो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब क्या? जो हमारे डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है ना हीट सप्लाइड का, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी, वेयर सी इज द ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो यहीं से तुम उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। क्या? अगर तुमने ये 1 लिया और ये भी 1 लिया, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा डेल्टा क्यू का, वही है तुम्हारी स्पेसिफिक हीट। सिंपल। ओके, अगर मैंने ये 1 लिया और डेल्टा टी भी 1 लिया, तो क्या हो गया? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हो गया। ये 1 है और ये भी 1 है, तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हो गया। तो वही उसकी डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई? 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़े, उसी को बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट। फिर से, ओके, क्या? 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़े, वही हीट को बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट की ग्राम स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उसके वो बढ़ाने के लिए हीट तो देनी पड़ेगी। वो जितनी भी हीट तुम दोगे ना, वही है उसकी स्पेसिफिक हीट। डन। सिंपल। ओके, तो ये हमने स्पेसिफिक हीट की, ग्राम स्पेसिफिक हीट की बारे में बात की। दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल सी। ये स्मॉल सी है और ये क्या है? कैपिटल सी। डन। मोलर स्पेसिफिक हीट, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी था, मास था। अभी मास ना लेके हमने म्यू लिया हुआ है। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जो हम केमिस्ट्री में एन लेते हैं वो। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ले लिया हुआ है। सो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय म्यू डेल्टा टी। अगेन यहाँ पर म्यू हमने 1 मोल ले लिया, एन नंबर ऑफ मोल्स है तो 1 मोल ले लिया। ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो जो भी डेल्टा क्यू होगा वही होगा मेरा मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज C is equals to delta Q। तो what is molar specific heat? The energy, अब ये देखो, इसको देख के ही डेफिनेशन बनाओ। The energy required to raise the temperature of the 1 mole of the substance by the 1 degree Celsius is known as molar specific heat। Done? Okay, फिर से क्या? The energy required, delta Q मतलब एनर्जी है, तो the energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius is known as its molar specific heat। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़े, वो हीट को ही बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल है। ओके, तो ये आ गया हमारा सी डेल्टा क्यू। दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। फॉर्मूला पे सिर्फ तो डेफिनेशन लिखनी है। समझ में भी आ गया ना? अगर हम 1 ग्राम लेंगे, ऑब्जेक्ट का मास लेंगे 1 ग्राम, और फिर जो हीट देंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। और अगर 1 मोल ऑब्जेक्ट हमने ग्राम में नहीं ले रहे, 1 मोल में ले रहे हैं, जैसे कि हम लेते हैं ना, क्या लेते हैं? से 1 मोल मास, कोई भी ले लो ना यार, 1 मोल H2O ले लो, चलो H2O। डन। पानी ले लिए, एकदम सिंपल बात। पानी का टेम्परेचर, पानी कितना लिया मैंने? 1 ग्राम वाटर लिया, मतलब 1 ड्रॉप में 1 ग्राम ही, इतना ही छोटा लेना है, 1 ग्राम। और याद है तुम्हें, पानी के लिए, याद ना हो या पता ना हो तो बता दूं, पानी के लिए जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम वही होता है किसके इक्वल? पता है? 1 लीटर होता है ना वाटर, वही होता है 1 केजी वाटर। ये लीटर क्या है? लीटर तो वॉल्यूम है सर, और केजी तो मास है, लेकिन वाटर के लिए दोनों सेम है। वाटर के लिए, फिर से बोल रहा हूं, वाटर के लिए, कोई और लिक्विड के लिए नहीं। ओके, वाटर के लिए 1 लीटर वाटर तुम लोगे, उसका मास निकालोगे ना तुम, तो वो 1 केजी ही आएगा। डन। और अगर तुम 1 ml वाटर लोगे,
तो उसका मास कितना आएगा 1 मिलीग्राम। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, लीटर इंटू 10⁻³ किया ना, तो यहाँ पर भी किलोग्राम इंटू 10⁻, तो ग्राम आएगा ग्राम। ओके, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। डन, समझ में आया कैसे आया ये कैसे आया? अरे ये तो यहीं से कन्वर्ट कर लो ना, 1 लीटर है, लीटर से मिलीलीटर में जाना हो तो कैसे जाएंगे, 10⁻³ में जाएंगे। लीटर में से मिलीलीटर में जाना हो तो 10⁻³ करना पड़ेगा। तो यहां मैंने अगर 10⁻³ किया तो इस साइड भी मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻3। तो 10⁻3, ओके 10⁻3 केजी ऑफ वाटर है। ओके, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर, सब कुछ क्लीन कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 लीटर वाटर होता है ना, वो 1 केजी के इक्वल होता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, याद रह जाएगा, लिखना हो तो लिख लो। अभी अगर उसी को सर हमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो यूनिट कन्वर्जन तो हमें आता है। अगर मैं दोनों साइड किस में कन्वर्ट कर लूं, से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 लीटर और यहाँ पर हो जाएगा 1000 केजी। सिंपल है। ओके, अभी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। बड़ा कौन सा है, लीटर या मिलीलीटर? लीटर, यस। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर है और यहाँ पर 1000 लीटर है, तो अगर मुझे लीटर को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो, लीटर को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे 10⁻³ लिखना पड़ेगा। ओके, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, ये पता है मुझे। तो ये मैं 1 लीटर की जगह अगर मैं 1000 लिख दूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 मिलीलीटर। लेकिन ये क्या किया है मैंने, 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर, मतलब मैं थोड़ा देखो, 1 लीटर वाटर that is equals to 1 kg वाटर। डन, अब साइड में करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीलीटर होता है। डन, लीटर में से मिलीलीटर में जाओ तो 10⁻³ होगा, तो मैं 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया 1 लीटर की जगह लिख दिया मैंने 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 केजी वाटर हो जाएगा। डन, लेकिन सर मुझे यहाँ पर केजी में नहीं चाहिए, वहां पर मुझे ग्राम में चाहिए। तो मुझे पता है क्या, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। डन, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो जहां पे मेरे पास 1 केजी है उसकी जगह मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर। डन, तो देखो ना 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम आ गया, तो दोनों साइड से 1000 भी निकाल दो, तो आएगा क्या, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ग्राम आ गया। डन, समझ में आया? पक्का? तो क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर कितना होता है, 1 केजी ऑफ वाटर, और अगर 1 ml ऑफ वाटर लिया मैंने तो वो होगा 1 ग्राम। समझ में आया? यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिलीग्राम नहीं है, सो चेक करना अच्छे से। डन, याद रह गया, समझ में भी आ गया? पक्का? तो ये तो एक्स्ट्रा यूनिट कन्वर्जन हो गया था। हाँ, तो अब हम ये डिस्कस कर, ये समझ में आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। देखो सपोज तुम से ऑयल लेने गए, तेल, कोई भी तुम घर में जो भी खाते हो, ग्राउंडनट ऑयल और से कॉटन सीड ऑयल, व्हाटएवर ऑयल हम लेके आए, वो घर पे जाके आज वो ऑयल का डिब्बा देखना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा दोनों, लीटर भी और केजी भी। तो लीटर अगर वो 15 लीटर ऑयल होगा ना तो उसका केजी ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा, वो तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन वो सेम नहीं होगा, 15 लीटर इज नॉट इक्वल्स टू 15 केजी। अंडरस्टूड? लेकिन वाटर के लिए 15 लीटर इज इक्वल्स टू 15 केजी, और किसी के लिए नहीं, मिल्क के लिए भी नहीं, मिल्क के लिए भी 1 लीटर इज नॉट इक्वल्स टू 1 केजी, सिर्फ वाटर के लिए होता है। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना, जब भी आगे यूज होगा तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा तुम्हें। डन, आगे बढ़े? हाँ, तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन याद रह गई? डेफिनेशन तो लिखी हुई नहीं है, बोलो तो।
निर्भय बनाओ, डेफिनेशन बनाओ, ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलो। 1 ग्राम ऑफ मास को 1 सेल्सियस तक चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो होगी ग्राम स्पेसिफिक। हाँ सही है। ओके, और मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ ईशा, बनाओ। 1 मोल वही म्यू है। हाँ और 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? मतलब ये ऑब्जेक्ट का कितना ऑब्जेक्ट लिया तुमने? 1 मोल ऑब्जेक्ट लिया। ओके, और अभी जो मैं तुम्हें लीटर और केजी में ले गया था वो क्यों ले गया था? मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था इसलिए ले गया था। कौन सा एग्जांपल? सपोज H2O का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो H2O मैंने ले लिया कितना से, यहाँ पर क्या है 1 ग्राम, तो मैंने 1 ग्राम H2O लिया। कितना? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। यही हीट को हम क्या बोलेंगे? ग्राम स्पेसिफिक हीट। डन। और यहां पर तो मोलर स्पेसिफिक हीट है। यहां पर क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो। ओके, तो याद करो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं, तो वो तो केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। ओके, कि सपोज अगर हमने 1 मोल लिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.022 × 10⁻23। आगे देखा ना, आगे के चैप्टर्स में केमिस्ट्री में। तो वही, तो अगर तुमने यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर लिया, देखो यहाँ पे 1 मोल, केमिस्ट्री में हम नहीं करते थे 1 मोल, फिर यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ हो तो 2 मोल। तो अगर मैंने 1 मोल ऑफ वाटर लिया, 1 मोल ऑफ H2O, वो 1 मोल ऑफ H2O का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी मुझे हीट देनी पड़ेगी, वही हीट को क्या बोलेंगे हम? मोलार स्पेसिफिक हीट। क्यों मोलार बोला? क्योंकि मैंने वाटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 1 मोल लिया था, इसलिए। यहाँ पे क्यों ग्राम बोला? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मैंने 1 ग्राम लिया था, इसलिए। ग्राम लोगे तो ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोल लोगे तो मोल स्पेसिफिक हीट। सिंपल है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। नाउ मोलार स्पेसिफिक हीट, अगर हमारे पास ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो हम मोलार स्पेसिफिक हीट हमें मिल सकती है, उनके बीच में रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशनशिप? ग्राम स्पेसिफिक हीट को मॉलिक्यूलर मास से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ये मोलार स्पेसिफिक हीट बड़ा सी है और ग्राम स्पेसिफिक हीट छोटा सी है। ओके, फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है ग्राम स्पेसिफिक हीट को, तो तुम्हें मिल जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट। डन। ओके, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। व्हाट इज ग्राम स्पेसिफिक, मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशनशिप है। तुम्हें पता ही है, मोल्स, मोलार बड़ा है और यहाँ ग्राम छोटा है, तो छोटे को मल्टीप्लाई करो तो बड़ा आ जाएगा। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। किसका मॉलिक्यूलर मास? अरे वही ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर मास, जिसका तुम मोल ले रहे हो, जिसका तुम मास ले रहे हो, वही ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर मास तो होगा। जैसे कि अभी हम H2O कर रहे थे, तो H2O अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ H2O लिया और उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी मैंने हीट दी, वही हीट को क्या बोलेंगे हम? ग्राम स्पेसिफिक हीट। और अगर मैंने 1 मोल H2O लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जो डेल्टा Q मतलब जो हीट देनी पड़ेगी, वही हीट होगी क्या? मोल स्पेसिफिक हीट। लेकिन मेरे पास तो ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी नोन है। मेरे पास सपोज ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी नोन है, सपोज ग्राम स्पेसिफिक हीट है से 10, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्राम स्पेसिफिक हीट है मेरे पास 10, और अब मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है मल्टीप्लाइड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास से 18, तो मुझे डायरेक्टली मोलर स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। डन। ये जो ग्राम स्पेसिफिक हीट विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो H2O का 18, तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। डन। समझ में आ गया? पक्का। न्यूमेरिकल में भी ऐसा ही होगा, कितना सिंपल है। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे कि C/C इज इक्वल्स टू M। ओके, बड़ा C बाय छोटा C इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, डन। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ओके, तो याद रख लेना। कौन सी? ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी
पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए ग्राम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1 कैलोरी। मतलब अगर 1 ग्राम तुमने वाटर लिया, कितना, फिर से 1 ग्राम वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी? तुम्हें 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी और 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें 1 कैलोरी एनर्जी और हीट देनी पड़ेगी। डन? ओके, ये वैल्यू याद देखो। सारे ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट और फ्लूइड और व्हाटएवर तुम्हें गिवन होगा उसका स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी गिवन टू यू। लेकिन पर्टिकुलरली समव्हाट यू हैव टू रिमेंबर, और उसमें आते हैं ये जो मैंने लिखे हुए हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो नहीं देंगे तो यू कैन नॉट आस्क, वो बोल देंगे कि ये तो तुम्हें याद रखना है। ओके, तो जो याद रखना है वो तो याद रखना ही है, उसके लिए फिर तुम ढूंढना मत कि न्यूमेरिकल में ये सी की वैल्यू नहीं गिवन है। भाई वो कुछ और गिवन हो, तुम्हें ब्लड गिवन है तो ब्लड के लिए सी की वैल्यू तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो देंगे। लेकिन वाटर गिवन है तो वाटर के लिए तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। डन? ओके, सो वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए क्या है? मतलब मैंने 1 ग्राम आइस लिया, 1 ग्राम आइस लिया, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मतलब मेरे पास आइस है जिसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। अभी मुझे वहां पे -5 टू -4 जाना है तो हीट देनी पड़ेगी, तभी -5 टू -4 जाएगा। ओके, नेगेटिव में है ना, तो हीट देंगे तब वो जाएगा -5 टू -4, तो मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। उसका मास कितना था? 1 ग्राम। तो उसको मैं कितनी हीट दूं सो दैट वो -5 टू -4 डिग्री सेल्सियस चले जाए? तो उसको मुझे देनी पड़ेगी 0.5 कैलोरी ग्राम पर, मतलब 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम आइस होगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी। वो हीट कितनी है? 0.5 कैलोरी। वाटर के लिए कितनी थी? 1 कैलोरी। और आइस के लिए कितनी है? 0.5 कैलोरी। और स्टीम के लिए भी सेम ही है, स्टीम के लिए भी 0.5 है। तो मेरे पास स्टीम है जिसका मास कितना है? 1 ग्राम, और उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है कितना? सपोज अभी मेरे पास जो स्टीम है उसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। स्टीम है ना, तो स्टीम का थोड़ी मैं नॉर्मल टेम्परेचर लूंगा। 200 डिग्री सेल्सियस है और मुझे 200 से 201 पे जाना है। 200 है और 201 पे जाना है, और मास कितना है उसका? 1 ग्राम। तो 200 से 201 पे जाने के लिए 1 ग्राम जो स्टीम है उसको मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट वो 200 से 201 पे चला जाएगा? 0.5 कैलोरी दूंगा ना तो भी वो 200 से 201 पे चली जाएगी। डन? समझ में आ गया? तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए। डन? पक्का? आगे बढ़े? तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट। ना स्पेसिफिक हीट के बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट। ये सब कुछ हमने थर्मो में पढ़ा हुआ है, ओके, केमिस्ट्री में।